आप सभी देशवासियों को जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आनंद परमानंद। दोस्तों, आज फिर से कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ कि चाहे किसी भी लाइन को ले लीजिए, हम देवी देवता लाइन को लेके चलें तो अगर किसी मंदिर में जाएंगे, किसी धाम पर जाएंगे, किसी भक्त के पास में जाएंगे, या हम अध्यात्म की लाइन को लेके, सत्संग लाइन को लेके चलें, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरी लाइन से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। सत्संग में चाहे वो किसी भी आश्रम में है, किसी भी स्थान पर है, किसी भी संत का है, किसी भी धार से जुड़े हुए संत का है, जब हम वहाँ देखते हैं तो सत्संग के अंदर आने वाली जो जनरेशन है, जो संख्या है, उसके अंदर मातृशक्ति यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होती है। और इसके साथ साथ में ये भी देखा गया है कि उनके अंदर जो माताएं जितनी संख्या में आ रही हैं, उनके अंदर ज़्यादातर औरतें अनपढ़ होती हैं या कम पढ़ी लिखी होती हैं। चलिए, अध्यात्म का इससे कोई विशेष महत्व नहीं है कि कोई जीव पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्योंकि अध्यात्म और किताबों की पढ़ाई ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। हमारा विषय है कि सत्संग के अंदर महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा क्यों होती है। इसके अंदर काफ़ी कारण है। ये एक सोचने का विषय है, क्या वास्तव में महिलाएं जो है वो पुरुषों की अपेक्षा में अध्यात्म के रास्ते को ज़्यादा पसंद करती हैं, अध्यात्म को ज़्यादा मानती हैं, सत्संग को ज़्यादा मानती हैं, या वो माताएं एक दूसरे के देखा देखी ज़्यादा संख्या में पहुंचती हैं, या वो अपना टाइम पास करने के लिए ज़्यादा संख्या में सत्संग में पहुंचती हैं। ये काफ़ी बातें सोचने की हैं। दूसरी बात, जितनी संख्या में माताएं सत्संग के अंदर पहुंच रही हैं, तो क्या कभी ये सोचा है कि वो माताएं, सत्संग में आने वाली और सभी माताएं संत के द्वारा, गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का पल भर भी कभी ध्यान करती हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते के ऊपर चलती हैं या नहीं चलती हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी एक सी, सभी नहीं चलती या सभी चलती हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी एक समान हो नहीं सकते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नेचर सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर शिकायतें देखने में मिली हैं। बहुत सी माताएं हमने ऐसी देखी हैं जिनका अपने घर के ऊपर व्यवहार कुछ और होता है। उनके उस व्यवहार को देखें तो अध्यात्म या सत्संग उनके नज़दीक से भी नहीं गुजरता। उन दोनों के अंदर इतना फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। जब वो सत्संग में जाती हैं, गुरु के सत्संग में जाती हैं, सतगुरु की शरण में जाती हैं, उनके विचार सुनती हैं, तो उनके अंदर जरा सा भी बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे
ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कहा है, बताया है कि स्त्री का सबसे पहला गुरु उसका पति होता है। पति धर्म को सर्वोत्तम माना गया है। जबकि हमारे देखने में काफ़ी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति को जरा सी भी इज्जत नहीं देती हैं। उनकी सेवा भाव करना तो एक अलग बात है, उनको एक सामाजिक आदर सत्कार भी नहीं देती हैं और वो सत्संग में जाती हैं, गुरु की शरण में जाती हैं, गुरु की संगत करती हैं। तो इसके बारे में हम क्या समझें, क्या मानें कि उनमें कमी कहाँ रही, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, घर के अंदर हमेशा एक कलह बनाए रखना, एक संकट का माहौल बनाए रखना, इस प्रकार का माहौल क्रिएट करती रहती हैं कि पता नहीं इस घर के अंदर कौन सी आपत्ति आई हुई है। एक अच्छे खासे घर, खाते पीते घरों की औरतें, माताएं, जिन घरों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, सामाजिक दृष्टि से मजबूत हैं, उसके बावजूद भी उनका व्यवहार उनके घर में अच्छा नहीं होता। न पति के प्रति अच्छा होता है, न सास ससुर के प्रति अच्छा होता है, न XYZ घर का कोई भी सदस्य। रोज जाती हैं सत्संग में, संत की शरण में जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि ये कमी है कहाँ। क्योंकि वो परिवार में उनका माहौल एक अभद्र माहौल है, गमगीन माहौल है, और वो संत की शरण में जाती है। फ़ायदा क्या है? वो कमियां संत में हैं या उस शिष्य में है? कहीं ना कहीं तो कमी है। इस कमी को ढूंढने की, इसके ऊपर विचार करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि इसका कारण क्या है, इसकी खोज की जाए। तो आप सभी से इसी के साथ में यही एक विचार करते हुए कि मैंने आज के मेरे जो विचार रखे हैं, इनके ऊपर अपने विचार रखना, इनके ऊपर ध्यान लगाना और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करना। जो भी आपके समझ में आए कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। इसी के साथ जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आनंद परमानंद।